हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं वीनस मार्स कंपैटिबिलिटी की और मैरिज की। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो वीनस मार्स सिर्फ अट्रैक्शन है। वीनस जो प्रेजेंट करता है वो पति पत्नी दोनों को करता है। मार्स कारक तत्व है पति का, यानी एक सेक्सुअली फोर्स है वीनस और मार्स। तो उसको देखते बोलते आपकी लव मैरिज है। मेरे पास एक केस आया था तो उसको कम से कम 100 एस्ट्रोलॉजर ने बोला, क्योंकि उसका वीनस मार्स के साथ एक और प्लेनेट था बुध। यानी एक चीज़ को जाना पड़ेगा, अगर वीनस और मरकरी हो गए तो एक कारक तत्व हो जाएगा पंचम भाव, लव मैरिज नहीं होगी। लेकिन वो बच्चा इतनी जगह से पूछ के आया था और मैंने भी वीनस मार्स को देखकर बोला था कि लव मैरिज है, अट्रैक्शन है। मैंने कहा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वीनस मार्स को देखकर बोलते तुम्हारी शादी है, लव मैरिज है। नहीं, पहले आपने राहु के त्रिकोण में देखना कौन कौन से प्लैनेट हैं। अगर राहु के त्रिकोण में सूर्य है तो मम्मी के अंडर कंपल्शन, पापा के अंडर कंपल्शन। अगर राहु के त्रिकोण में सूर्य है तो पिता के कंपल्शन में मैरिज हो रही है। और अगर चंद्रमा है राहु के त्रिकोण में तो मम्मी के। अगर असेंडेंट लॉर्ड अकेला है, वो राहु के त्रिकोण में है, तो वो खुद से ही डिसीजन लेगा कि उसको शादी कैसे करनी है। जब हम मांगलिक दोष को देखते हैं तो बोला जाता है कि मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देख रही हूँ, सेलिब्रिटी हैं नीतू सिंह और ऋषि कपूर। अब ऋषि कपूर जी क्या थे कि वो थे टॉरस लगन शुक्र, और जो नीतू सिंह जी हैं वो है स्कॉर्पियन, यानी 7th पूरक हैं। यानी कि एक दूसरे को ज़रूरत है, एक दूसरे के बिना दोनों का गुजारा नहीं है। इसको आप लव नहीं कह सकते। अगर वो सच बोलती हैं मीडिया में आके कभी, तो आप उनसे पूछ लेना उनकी लाइफ कैसे निकली। जबकि नीतू सिंह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कुंडली है उनकी। ऋषि जी की नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, पत्नी का कर्मफल 7 से 5th 11th हाउस में उनके सारे प्लैनेट थे, तो सारा कर्मफल ऋषि जी को मिला है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। भले ही ये सेलिब्रिटी हैं, भले ही मुझे आप नीचे जितनी मर्जी गालियों का कमेंट्स भर दो, जो है सत्य सो है। मीडिया में घूमना फिरना वो अलग बात है, एक परंपरा को निभाना। एक देखिए, हम भी अपने घर में बैठे हैं, ठीक है। अब हमारा शशाष्टक योग है, तो थॉट्स में क्या 6 से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। मंगल शुक्र अगर अति शत्रु, ये मैंने तो लिखा नहीं है, तो किताबों में लिखा हुआ नहीं। और हमेशा लगन मैच करिए। फिर आगे ये बात कि नहीं, 3 तरह से आप कुंडली मैच कर सकते हो। लगन कुंडली भी हो सकती है, चंद्र कुंडली भी हो सकती है, शुक्र कुंडली भी हो सकती है। आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मंगल को लेकर इतने कंफ्यूज हैं लोग, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हर चीज़ के लिए आपको ताकत की तो ज़रूरत है ही है। लेकिन मंगल क्या है? सोल्जर है, उसको पता है कि उसको मरना है। ये बात तय है उसकी कि मुझे कभी भी गोली लगी तो वो आज में जीता, ये उसकी प्रॉब्लम है। और प्यार करने के लिए भी ताकत ही चाहिए, तो इसको आप कह सकते हो अट्रैक्शन। अगर आपने लव मैरिज का कॉम्बिनेशन देखना है तब आना चाहिए 5, 9, 11। सिर्फ शुक्र मंगल है, ये सिर्फ क्या है? अट्रैक्शन है। नथिंग की ट्रू लव है ये, या हम इसमें मंगल दोष निकाल देंगे या हम शुक्र दोष निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल शुक्र जहाँ पर आ गए, और मैं कहती हूँ भगवान किसी की कुंडली में इकट्ठे ना हो, किसी की कुंडली में इकट्ठे ना हो, उसकी लाइफ में सुख नहीं है। कपिल शर्मा की कुंडली में क्या है? शुक्र मंगल के साथ एक प्लैनेट है सूर्य। अगर मंगल शुक्र हो गए ना, तीसरे कारक तत्वों को जाना पड़ेगा। आप देख लेना, उनके पिता का सुख नहीं है। ये ना डिपेंड ऑन रिसर्च है, आप रिसर्च देखिए तो। लेकिन गोचर है, बेल्ट है, करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं। आप सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हो, बाकी जिसने जितनी डेप्थ से पढ़ा होगा उतनी सच से वो बताएगा। लेकिन आज भी क्वेश्चन वही मंगल और शुक्र के आ रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसके ऊपर का कंटेंट क्या है कि नक्षत्रों तक कोई नहीं जाता। हमने सिर्फ ये देखना है कि कोई किसी से भी शादी कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया बेस्ट मैच लगन की रही। अगर कुंभ लगन का कुंभ लगन से करता है, वर्गों का वर्गों से, मैंने देखा है एक जैसे होंगे ना तो इनका प्रॉब्लम बहुत कम हो, एक जैसे ही तो होंगे।
यानी कि इनका थॉट प्रोसेस अलग होगा लेकिन बॉडी सेम होगी। तो बॉडी ने एडजस्ट करना है, क्योंकि बॉडी ही एग्जिस्ट करती है, बॉडी ही शादी करती है, बॉडी ने ही सेक्स करना है और बॉडी ने ही बच्चा पैदा करना है, बॉडी ने ही जॉब करने जाना है ना, सब कुछ शरीर ही करता है। इसलिए मैं लगन को, आप चंद्र कुंडली को डिनाई कर दीजिए, शुक्र कुंडली को डिनाई कर दीजिए। मैंने नहीं देखा इसका, वैसे तो मैंने मैचिंग ही छोड़ दी। मैंने कहा जो जिसके कर्म में होगा वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि 3 प्लैनेट के बिना पर भी आप शादी कर सकते हो। एक है इच्छा, कर्म और भाग्य में जो लिखा है। इसके जब तक 2 प्लैनेट का सपोर्ट नहीं होगा शादी भी नहीं होगी। उसमें भी हमें कॉम्बिनेशन 2 7 11 चाहिए। यानी हर चीज़ हर डिग्री पर फिक्स है। मिलना किसको क्या है, वरना करोड़ों में क्या हम एक को चुनते हैं? क्यों चुनते हैं? कार्मिक अकाउंट है या हमारा इच्छा है या हमारा नसीब। लव मैरिज में आप इच्छा कह दोगे, अगर हमारे माँ बाप ने चुना है। अरेंज मैरिज में कह देंगे तेरे कर्म में ही ये लिखा हुआ है, ठीक है, तेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है। अगर मान लो अपनी इच्छा से करते, दैट इज़ जुपिटर, कि ये तेरी इच्छा थी। तो इस तरह से भ्रम को नहीं फैलाना। शुक्र मंगल सिर्फ क्या है कि लव मैरिज है या सेक्सुअली फोर्स है या उसका करैक्टर गलत है, जब तक सामने वाले का आपको पूरा चार्ट नहीं पता हो, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जहाँ पर पूरी सत्यता कहाँ पर है नक्षत्रों के अंदर, वहीं से पढ़कर हमको सारा बताना है। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ।